पप्पू यादव की साख पर तो बड़ा बट्टा लग गया है। पप्पू यादव ने आए बाएं वाला बयान दिया था, 2 टके का कौन है उसको देख लेंगे, क्या कहाँ बोले थे उन्होंने। इसको लांछन कहेंगे, क्या कहेंगे, एकदम रंगे हाथ कहिए तो पकड़ लिएगा। वो हवाला जेल की भी सजा काट चुके हैं। कि आज भी धमकी आई, कल भी धमकी आई, परसों भी धमकी आई। पप्पू यादव के लोगों ने कहा वीडियो बनाओ, इसको करो, सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। हवा बनाने में वो माहिर हो गए हैं। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही पूर्णिया में। सफलता भी मिली है उसमें। उसके बाद ढिंढोरा भी पीट रहे थे कि हम वहां गए तब। कहते हैं वो अपने को कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। लाख ही नाक रगड़ लिए, लालू जी अपने साथ भी नहीं जुड़े, न कांग्रेस के साथ जाने दिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बड़ा खेला कर रहे थे कौन? तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पकड़ लिए गए, धर लिए गए रंगे हाथ। तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर तो बड़ा माने इसको लांछन कहेंगे, क्या कहेंगे, एकदम रंगे हाथ कहिए तो पकड़ लिएगा। बड़ी गड़बड़ी करने में लगे हुए थे। पप्पू यादव जो खेला कर रहे थे उसका पर्दाफाश तो होना ही था। जिस तरह से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जो अंडरवर्ल्ड गिरोह है, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करके सनसनी फैला दी थी मुंबई में, आरोप है। मतलब आरोप है उस पर। तो उनकी हत्या के बाद पप्पू यादव ने आए बाएं वाला बयान दिया था, करा बयान। 2 टके का कौन है उसको देख लेंगे, क्या कहाँ बोले थे उन्होंने। और उसके बाद से कुछ दिन बाद ही उससे ही इनको धमकी आने लगी। और जो धमकी देता था वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का आदमी बताता था। उसी समय से लोगों की का कान जो है ना खड़ा हो गया था कि पप्पू यादव ऐसा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का बयान देने से जो है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जिस पर बहुत संगीन संगीन आरोप लग रहे हैं, पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों करेगा। पप्पू यादव मरे हुए थे कि हमको धमकी आता है, फोन पर धमकी आता है, वीडियो से धमकी आता है, तरह तरह की बात वो करते थे। रोज एक नई खबर कि आज भी धमकी आई, कल भी धमकी आई, परसों भी धमकी आई। पूर्णिया पुलिस परेशान थी और इन्होंने जो है गृह मंत्री तक को लिख दिया था, अमित शाह को, कि भाई हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमको जो है इस दुर्दांत जो है अपराधी उसके गिरोह से धमकी आ रही है, खतरा है मेरी जान को। और Z+ सुरक्षा की मांग इन्होंने कर दी। इसको लेकर ही पूरा हंगामा मचाए हुए थे लोग भी। कई राजनेता भी कहने लगे कि नहीं, अगर ऐसी बातें हैं, धमकी है, तो इनकी सुरक्षा पर जो बढ़ा देनी चाहिए, को ध्यान देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। धीरे धीरे लोगों को लग रहा था कि नहीं, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल के सोई हुई थी। अब पूर्णिया पुलिस सक्रिय थी। वहाँ के जो SP हैं कार्तिकेय शर्मा, वह जो है उनको दूसरी तीसरी घटना के बाद से ही संदेह हो गया था कि जरूर इसमें कुछ न कुछ चाल है और फरेबी है। वह कहने लगे थे कि विदेश से जो आता है कॉल, वो फ्रैंक कॉल, SP ने कहा था ये सब जो है इसमें कहीं न कहीं कुछ है फरेबी। और इधर जो आया ताजा तरीन, वो भोजपुर से आया, राम बाबू राय नाम के जो है धरा गया। आरा से गिरफ्तारी उसकी हो गई और पकड़ के पूर्णिया ले गए SP। जब उसकी पूछताछ हुई, वो बताया कि सब वीडियो ऐसे है, उससे है, फर्जी है। हमको कहा गया, इनके लोगों ने, मतलब पप्पू यादव के लोगों ने कहा वीडियो बनाओ, इसको करो, सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है, इसलिए हमने ऐसा बनाया। हालांकि इसकी जांच हो रही है अभी। SP ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी भी जांच कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा, चाहे जिसका नाम उन्होंने लिया, अभी नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन इन तमाम पहलुओं की भी जांच हो रही है। लेकिन यह साबित हो गया कि जो धमकियां आ रही थी वह फर्जी कॉल था और उसमें पप्पू यादव की ही भूमिका थी। ऐसा बकौल SP पूर्णिया के कह रहे हैं, एकदम बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी है और पप्पू यादव खुद ऐसा करवा रहे थे। और यह भी खुलासा हुआ है कि उसको एडवांस भी दिया गया था वीडियो जारी करने के लिए 2000 रुपया। वो भी SP ने ही कहा 2 लाख में डीलिंग हुई थी। ये सब जब हो जाएगा तो फिर 2 लाख रुपया दिया जाएगा उसको। और ऐसा जैसा कि है आरोप, तो यह भी है कि राम बाबू राय जो था, वो इनकी जो पार्टी थी, जाप थी ना पार्टी इनकी, पप्पू यादव की,
जिसका विलय कर लिए कांग्रेस में। कांग्रेस में उस समय जो उसके साथ जुड़े हुए भी थे, और उनको यह भी आश्वासन दिया गया था, आप अपने मकसद में अगर पूरा हो जाइएगा तो हम आपको जो है पार्टी में फिर से सक्रिय करेंगे राजनीतिक तौर पर। तो ये सब जो है जो आरोप है, हालांकि इसकी जांच की जाएगी। एसपी ने खुद कहा है कि इसकी जांच करना है, जिसका नाम ले रहे हैं, वीडियो जो है, तमाम बात पहलुओं की जांच कर रहे हैं। लेकिन यह जो है खुलासा उन्होंने कर दिया कि जो धमकियां आ रही थी इसमें पप्पू यादव की संलिप्तता थी, और यह फर्जी धमकियां थी। तो सर ये पप्पू यादव की साख पर तो बड़ा बट्टा लग गया। अगर जिस तरीके से आरोपी पकड़ा गया है और वो पुलिस के सामने अपनी बात को कबूल रहा है, बता रहा है कि हम कार्यकर्ता थे हैं उनकी पार्टी के, और इस तरीके से पैसे दिए गए, इतने लाख की डील हुई, तो नहीं साख पर बड़ा बट्टा हो गया। पप्पू यादव की सियासत का एक नया रूप आया है। पहले तो लालू प्रसाद के थे, और उनका जो रूप था वो सब जानता है। वो हवाला जेल की भी सजा काट चुके हैं, तो वो तो पुरानी बातें उनकी हो गई। लेकिन वो अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत तरह का वो सामाजिक काम भी करते हैं। अब उसमें दिखावा है, हकीकत है। जो जैसे बाढ़ आती है तो वहाँ बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने पहुंच जाते हैं, मदद देते हैं। उसकी तस्वीरें भी खूब छपती है, वायरल होती है। पटना में भी जब डूब गया था, पटना पूरा शहर जलमग्न हुआ। जलमग्न हो गया था, उसमें भी घर घर जाके लोगों को पानी, राशन, ये सब पहुंचाते थे, या लोगों को जो है जल जमाव से मुक्ति दिलाते थे, निकाल कर ले जाते थे सुरक्षित जगह पर। तो ये सब काम करते रहता है, इसका खूब वीडियो प्रचारित होता था। उनका मीडिया मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, तगड़ा कि उनको प्रचार मिल जाता। जैसे अब ये देखिए धमकी वाली खबरें एकदम वायरल होती थी, अरे पप्पू यादव को आज फिर धमकी मिली। तमाम मीडिया। तो उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, जिसका वो लाभ उठाते रहते थे। इस बार उनका जो है खुलासा हो गया, बेनकाब हो गए वो कि आखिर वो तो सब खेला करते हैं, तो उस खेले के पीछे का क्या है कहानी, आज इस बार खुलासा हो गया। वो भी पुलिस ने ही खुलासा कर दिया। अब देखना है कि वो काउंटर कैसे करते हैं। पुलिस ने कहा कि जो आरोप लगाया गया है आरा में गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा, वह उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो है और खुलासा होगा उससे, तब और मीडिया को जानकारी दी जाएगी। जिन लोगों का नाम उसने लिया है वो सब कौन है, क्यों जो है उसके संपर्क में आए, और क्यों ऐसा कर रहे थे। इन तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद मीडिया को और जानकारियां दी जाएगी। और जानकारी। अच्छा सर, अब चूंकि बहुत जद्दोजहद करके वह चुनाव जीते, लोकसभा का चुनाव, पूर्णिया से सांसद बने, क्योंकि इससे पहले वो चुनाव लड़े, उनकी पार्टी की दुर्दशा होते रही। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा, मतलब पप्पू यादव की सियासत पर, पूर्णिया की राजनीति पर, और कहे कि चूंकि कांग्रेस कहते हैं वो अपने को कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, तो कांग्रेस माने क्या होगा अब? देखिए झारखंड गए थे, अभी हुआ ना संपन्न विधानसभा चुनाव, तो बिना बुलाए चले गए थे। बिना बुलाए? कौन बुलाया था, कौन पार्टी उनको बुलाया था वहाँ, क्या ये मेरी तरफ से प्रचार कीजिए? हेमंत सोरेन बुलाए होंगे। ऐसी कोई खबर नहीं है। हेमंत सोरेन उनके पिताजी का जब निधन हुआ तो उनके घर आए थे सांत्वना और ढांढस बंधाने। ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, उनको आधिकारिक तौर पर बुलाया गया। वो प्रचार में थे और सफलता भी मिली है उसमें। उसके बाद ढिंढोरा भी पीट रहे थे कि हम वहाँ गए तब देवघर इस समय रोड शो किए थे, गए तब झारखंड में जो है सरकार बन गई। हवा बनाने में वो माहिर हो गए हैं और बढ़िया हवा बना ली, सरकार बन गई। तो स्वाभाविक है, जब कहेंगे तो लोग विश्वास भी करेगा। एगो वीडियो इनका बड़ा वायरल हुआ था, याद होगा, जो रोड शो कर रहे थे, लड़की वाला। अच्छा। और दिखा रहे थे, तब बोनेट पर बैठे हुए थे, पूरा पैर गाड़ी के ऊपर में, और पूछ रहे थे, जो बहुत चर्चित हुआ था, बेटी बेटी वोट दीजिएगा। तो लड़की जवाब टकासा जवाब दे दी थी कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे वोट। तो ये सब क्या था, वो भी प्रचारित हुआ, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, लेकिन हुआ। तो पप्पू यादव की जो राजनीति हो गई उसमें प्रचार ज्यादा वो चाहते हैं, लोगों के बीच में इतना प्रचार हो, मेरी जो सियासी जमीन है वह और पुख्ता होते रहे, और अपना जो है सियासत का जो है खेल वह चलता रहे।
तो ये चलता रहेगा ऐसे ही पूर्णिया में? इस बार जो है पूर्णिया का पूरे बिहार में हो जाएगा, बेनकाब हो गए वो। असर सर इसका कुछ नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। लालू प्रसाद इनसे क्यों सचेत रहते हैं? लाख ही नाक रगड़ लिए, लालू जी अपने साथ भी नहीं जुड़े, न कांग्रेस के साथ जाने दिए, बीचे में लटका दिए, नीचे में लटका दिए त्रिशंकु की तरह, निर्दलीय। निर्दलीय। और कांग्रेस के कोई बड़े नेता प्रचार में भी नहीं गए थे पूर्णिया में। भले जीत गए, ठीक, जीत जाना, जनता का जो उधर मूड होगा उधर जीतेगा ही, लोग जीत गए, अच्छे मार्जिन से जीत गए। राजद हार गई वहां से, तेजस्वी कैंप करके भी नहीं पछाड़ सके पप्पू यादव। पप्पू यादव को। लेकिन बावजूद इसके जितनी इनकी साख बनी थी, वह जो है इस प्रकरण के बाद से उसमें तो बट्टा लगेगा ही, धीरे धीरे उसमें गिरावट आएगी कि पप्पू यादव किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सब खुलासा तो हो ही गया, इसमें दो मत नहीं। और तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पप्पू यादव जिस लाइन एंड लेंथ पर चल रहा है, अब कोई भी पार्टियां अपने साथ लेने से घबराएगी। अरे वाह कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस क्या करेगी। कहाँ, अभी तक कांग्रेस ने हरी झंडी नहीं दी है कभी। लेकिन तो व्याकुल रहते हैं कि कांग्रेस बोलते ही रहते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस इनको कभी हरी झंडी दी है? पार्टी का भी विलय अपने तरफ से कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने कहीं कोई नहीं इनको दिया। चाहे बिहार हुआ, विधानसभा चुनाव में इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक दो सीटें मिल जाए उनके समर्थकों को। लेकिन अब सवाल है कि अब जब आएगी, परिस्थितियां बनेगी, समय आएगा, तब इसका पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन बीचे में इस तरह का की जो बातें आ गई प्रकाश में, उससे तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस भी सावधान हो जाएगी। तो समझ गए होंगे आप कौन खेला खेल रहे थे पप्पू यादव और कैसे पकड़े गए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।